नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार लर्निंग विद देव पर। तो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने सिलेबस को डिस्कस किया था, हमने जाना था कि क्या क्या टॉपिक आने वाले हैं और किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, और आज हम उससे आगे बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर अब इसके बारे में नई क्लासेस चलाई जानी शुरू हो रही हैं और आज ही से इसकी आपको पहली क्लास मिल जाएगी और फिर कंटिन्यू बेसिस पर इस पर क्लास चलती रहेंगी। तो इसके लिए हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हमारे चैनल पर अब इसकी शुरुआत हो रही है। तो देखिए, मैं आपको बताऊं, जैसे आप जानते हैं कि परीक्षा में 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो इतिहास वाला पोर्शन है, ये कितने नंबर का आने वाला है, तो चलिए पहले हम देखते हैं। देखिए, 5 नंबर का तो ये वाला टॉपिक आएगा। ये जो इतिहास वाला है, भारतीय इतिहास, ये 5 नंबर का आएगा, ठीक है। इसके बाद में फिर कौन सा आता है, फिर आता भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये भी 5 नंबर का आएगा। यानी कि ओवरऑल मिला के कितने नंबर हो गए, 10 नंबर हो गए। इसके बाद फिर भूगोल आता है, तो ये कितने का आएगा, 5 नंबर का, यानी अब हो गए कितने, 15 नंबर। इसके बाद फिर अर्थव्यवस्था है, 20 नंबर हो गए। अब भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, 25 नंबर हो गए। इसके बाद फिर विज्ञान, कितने हो गए, 30 नंबर। तो 30 नंबर तक तो यहाँ आपकी जीएस है। इसके बाद फिर बाकी की और जीएस कहाँ और है, और वो कहाँ पे है, और ये है फिर समसामयिकी। समसामयिकी आपकी कितने नंबर की है, जो करंट अफेयर है, ये आपकी 10 नंबर की है। तो इस तरह से अभी तक आपके 40 नंबर की तो जीएस हो चुकी है। फिर 10 नंबर की यहाँ पर आने वाली है सामान्य जागरूकता, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि यहाँ से 10 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो आपकी जो जीएस है तो जीएस है आपकी, तो आपकी 50 नंबर की जीएस आ रही है। कितने नंबर की भाई जीएस आ रही है, 50 नंबर की जीएस आ रही है। और मैं आपको बताऊं, इन 50 नंबर की तैयारी हमारे चैनल पर कराई जाएगी, ठीक है। इन ये जो सब्जेक्ट हैं, जो 50 नंबर मार्क्स से जो सब्जेक्ट हैं, इन 50 नंबर्स की हम आपको तैयारी कराएंगे। इस पर हम आपको कंटिन्यू बेसिस पर एक क्लास दिया करेंगे, और एक क्लास में बहुत ज़्यादा नहीं, हम आपको 25 क्वेश्चन देंगे। ये हम आपको बता दे रहे पहले से, जिससे आपको पता होना चाहिए कि आगे हम किस तरह से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अब कहने में तो ये 25 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, कहने में होंगे ये 25 क्वेश्चन, लेकिन असल में ये ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि मैंने जो भी आपको क्वेश्चन बताऊँगा, मान लो मैंने एक क्वेश्चन बताया, तो उससे मैं आपको 4-5 फैक्ट जरूर कराऊंगा, और कुछ क्वेश्चन में फैक्ट नहीं कराऊंगा, क्योंकि जैसे जो इंपॉर्टेंट होंगे, जहाँ पर फैक्ट बताने की ज़रूरत है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने महात्मा बुद्ध की बात की कि हम कहें कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, मान लो हमने क्वेश्चन दिए बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो आंसर होगा गौतम बुद्ध, ठीक है, महात्मा बुद्ध। लेकिन अब उनसे कुछ फैक्ट भी तो हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, कहाँ पर हुआ था, उनके माता पिता का क्या नाम था, उन्होंने कौन कौन सी शिक्षाएँ दी हैं, तभी तो हम देखो विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि महात्मा बुद्ध का अलग से टॉपिक है। तो इस तरह से हम पढ़ रहे होंगे, तो जब हम देखेंगे ना, तो वो 25 नहीं, लगभग 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आपको 50 फैक्ट पर डे के याद करवाऊंगा। और अभी अगर बात की जाए पेपर की, तो अभी पेपर में अच्छा खासा टाइम है, क्योंकि अभी तो फार्म भरे जा रहे हैं। तो अभी आप मान के चलिए कि कम से कम कुछ नहीं तो 70 दिन तो आपके पास हैं। मुझे ऐसा लगता है 75 दिन आपको अभी दिए जाएंगे। अभी आपके पास 75 दिन हैं, क्योंकि अभी फॉर्म भरने में भी अभी तो 15-16 दिन तो फॉर्म भरने में है, 15-20 दिन है, हाँ 20 दिन अभी फॉर्म भरने में है। इसके बाद फिर लगभग 2 महीने का वेट और मिलेगा। तो आप मान के चलो, आप 70, हम कह रहे हैं आपके पास 75 दिन है, ठीक। और 75 दिन बहुत होते हैं। हम एक दिन में आपको 50-50 फैक्ट याद करवाएंगे, और बहुत ही कम टॉपिक है, ये आप जानते हो। यहाँ पर सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, बस चुनिंदा टॉपिक हैं, तो वो चुनिंदा टॉपिक आराम से कुछ ही क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। 75 क्लासें आपको मिल ही रही हैं भाई, 75 दिन आपको लगातार क्लास देंगे, तो इसलिए आपको ज़रा ये हेडेक लेने की ज़रूरत है नहीं, आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको एक सब्जेक्ट और पढ़ाऊँगा, वो है हिंदी, ठीक है। हिंदी भी मैं आपको पढ़ाऊँगा, और 10 नंबर का हिंदी है, और 10 और जो बाकी आपका जो पैसेज है, वो आप देख लें एक बार कितने नंबर का है आपका पैसेज। पैसेज भी आपका 10 नंबर का है, ठीक है। तो यहाँ पर 20 नंबर की तो हिंदी हम आपको करा ही रहे हैं। तो ओवरऑल मिला के हम आपको 70 नंबर का आपका हिसाब किताब करा देंगे, ठीक है। 70 नंबर का हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। और अगर आपने यहाँ से तैयारी कर ली, तो मैं आपसे गारंटी लेता हूँ आपके बहुत अच्छे नंबर आए होंगे, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। इस 70 में कोशिश होगी कि मैं आपको 60 प्लस का स्कोर दूँ। ये मेरी पूरी कोशिश होगी, मैं आपको 60 प्लस का स्कोर देने की कोशिश करूँगा। मतलब आपके 60 हो सकते हैं, 61 हो सकते हैं, 62 हो सकते हैं, यहाँ तक तो मैं आपको पहुँचा दूँगा, अगर आप मेरे चैनल से लगातार कंटिन्यूटी बनाकर पढ़ते हैं। क्योंकि मुझे मालूम है पेपर का लेवल किस हिसाब का रहता है, और प्रीवियस ईयर पेपर से मैंने बहुत कुछ एनालिसिस कर लिया है, और मैं आपको पूरा टॉपिक से रिलेटेड ही पढ़ाऊँगा, ज़्यादा इधर उधर भटकाने की ज़रूरत नहीं होगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि ये कोई SSC जैसे तो एग्ज़ाम है नहीं जहाँ पे कुछ भी पूछ लिया जाता।
यहाँ पर सीधे सीधे आपको टॉपिक दिए हैं और उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। अब जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिया है तो आपको सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ना है, भाई उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कैसे हुई, उन्होंने क्या क्या किया, बहुत सी चीज़ें जो जो उन्हें कौन कौन से कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया, उनकी हमारे स्वाधीनता संग्राम में क्या 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 भूमिका रही, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। महात्मा गांधी जी से वो कब मिले, तो ये जब चीज़ें हम पढ़ेंगे तो फिर हमारे वहीं से ही आंसर क्वेश्चन आ जाएंगे, वहीं से हमारे क्वेश्चन फंसेंगे। तो इसलिए आपको इसकी कोई हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है और आप लगातार बस क्लास के साथ बने रहना, ठीक है। अच्छा, बात उठती है और टॉपिक जो अब 70 तो हम करा रहे हैं, बाकी का 30 क्या होगा। तो देखिए उसमें 5 नंबर की तो आपकी हो गई इंग्लिश, उसको हटा दो। फिर 25 नंबर का आपका क्या हो जाता है, मैथ वाला पोर्शन होता है, रीजनिंग वाला हो सकता है, जिसमें आपकी तालिका आ जाएंगी, ग्राफ आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि आप जानते भी हो कि मैं मोबाइल में पढ़ाता हूँ और मोबाइल पे ये मैथ के सवाल कराना पॉसिबल है नहीं, तो इस वजह से मैं यहाँ पर आपको ये क्लास नहीं दे पाऊँगा। हालांकि मैं कोशिश करूँगा, अगर व्यवस्था बनी तो मैं कुछ देखूँगा आगे करके। अभी फ़िलहाल मेरे पास कमी है, जो सिस्टम है उसकी कमी है। अगर व्यवस्था हो पाई तो मैं वो सिस्टम का इंतज़ाम कर दूँगा, तो मैं आपको करा दूँगा। नहीं तो फ़िलहाल इन 70 नंबर की तो क्लास आपकी पक्की है, ठीक है। और 5 नंबर की मैं आपको आगे इंग्लिश भी करा दूँगा। इंग्लिश में कोई ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं, इंग्लिश में आपको करा दूँगा। तो 75 नंबर का ओवरऑल मिला के मैं आपको मार्क्स कराने वाला हूँ, ठीक है। 75 नंबर का सिलेबस मैं कंप्लीट करा दूँगा। बाकी 25 की जिम्मेदारी आप पे रही, वो आप कहीं से भी कर सकते हैं। और वो फिर इतनी बड़ी चीज़ें हैं भी नहीं, वहाँ पे जो मैथ है बहुत नॉर्मल लेवल की पूछी जाएगी और जो आपकी रीजनिंग है वो भी बहुत हल्के फुल्के लेवल की पूछी जाएगी। बस कहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, ये जो ग्राफ हैं, तालिकाएँ, बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और यहाँ पर भी वही आएगा, परसेंटेज से आ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से आ जाएंगे, रेशियो से आ जाएंगे, बस इस चैप्टर को घुमा फिरा के आएगा वहीं से ही। तो इतनी कोई बड़ी बात भी नहीं है। आप में से जाने कितने स्टूडेंट होंगे एसएससी की तैयारी कर रहे हूँ, तो वो ये सब चीज़ जानते होंगे। बस हाँ, चीज़ कहाँ पे, ये 75 नंबर का है, तो ये मैं आपको कराऊंगा, ठीक। तो इस बात के लिए आप तैयार रहें। और हमारी रेगुलर बेसिस पर क्लास चलेगी, हम आपको पर डे एक क्लास दे दिया करेंगे। उसमें 25 क्वेश्चन होंगे और फैक्ट ओवरऑल मिला के 50 फैक्ट बन जाएंगे। और ये 50 फैक्ट बहुत हैं, क्योंकि अभी हमारे पास लगभग 75 दिन हैं तैयारी करने के, हमारे पास 75 दिन है। तो इसलिए किसी भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बस आप मुझ पर भरोसा रखना। आपको अगर मुझ पर भरोसा है तो आप समझ लेना मैं आपको बहुत अच्छा स्कोर कराने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप बस बने रहें क्लास के साथ। और अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ क्लास को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ठीक है, अब मिलते हैं अगले उस पर और फिर हम आपको बताएं कि किस तरह से हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए।